भारत के बिहार राज्य के कैमूर जिले में मुंडेश्वरी पहाड़ियों पर स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी दुर्गा को समर्पित है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। प्राचीनता। मुंडेश्वरी मंदिर को भारत के सबसे पुराने कार्यात्मक हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार यह मंदिर 108 ईस्वी पूर्व का है। अवस्थिति। यह मंदिर कैमूर पठार पर सोन नदी के पास मुंडेश्वरी पहाड़ियों पर लगभग 608 फीट 185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महत्व। यह मंदिर भगवान शिव और शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। यह मंदिर नागर शैली की मंदिर वास्तुकला का सबसे पुराना नमूना है। यहाँ पर चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर बलि की भी प्रथा है, लेकिन यहाँ पर बलि की प्रथा में पशु बलि में बकरे को मारा नहीं जाता है। संरक्षण। ASI ने 1915 से इस मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। मुंडेश्वरी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का भी स्थान है। The Mundeshwari Devi Temple, located in the Kaimur district of Bihar, India, is a site of significant historical and religious importance. Here's a summary of its history. Ancient origins. The temple is often considered one of the oldest Hindu temples in India. The Archaeological Survey of India, ASI, has dated the temple to around 108 AD, although there are varying scholarly opinions on the precise dating. Evidence suggests that the site may have been a place of worship even earlier, with traces of prehistoric human settlement in the surrounding area. Religious significance. The temple is dedicated to both Lord Shiva and Goddess Mundeshwari, an incarnation of Durga. It features a unique Chaturmukhalingam, a four-faced Shiva lingam. The temple reflects a blend of Shaivism and Shaktism. Architectural features. The temple exhibits Nagara-style architecture. It has undergone renovations and additions over the centuries. The temple's octagonal plan is a notable feature. Historical context. The temple's history is intertwined with various dynasties and periods, including the Gupta Empire and the rule of the Cheros. It has been a protected monument by the ASI since 1915. Legends. There are many legends surrounding the temple, including stories of its association with Lord Rama. Legends also exist surrounding the goddess Mundeshwari. In essence, the Mundeshwari Devi Temple is a testament to India's rich religious and architectural heritage, with a history that spans many centuries. मुंडेश्वरी मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में अलग-अलग मत हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। प्राचीनता। यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ से प्राप्त शिलालेख 389 ई के बीच का है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। शिलालेख और ऐतिहासिक साक्ष्य। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण उदय सेन नामक क्षत्रप के शासनकाल में हुआ था। मंदिर में मिले महाराजा दुत्तगामनी की मुद्रा से भी मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जाता है। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर 635 AD से पूर्व अस्तित्व में था। विभिन्न कालखंड। मंदिर के निर्माण का समय शक काल से लेकर गुप्त काल के पूर्व तक बताया जाता है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्तियों उत्तर गुप्त कालीन है। ऐतिहासिक संदर्भ। यह मंदिर अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के प्रभाव में रहा है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इस मंदिर को किस एक राजा ने बनवाया था। यह मंदिर विभिन्न कालखंडों में बना और विकसित हुआ है। मुंडेश्वरी मंदिर में बलि से संबंधित सच्चाई यह है कि यहाँ रक्तहीन बलि की प्रथा है। यहाँ पशु बलि में किसी जानवर का रक्त नहीं बहाया जाता। यहाँ बलि की प्रक्रिया इस प्रकार है। रक्तहीन बलि। मुंडेश्वरी मंदिर में बलि के लिए लाए गए बकरे को माता के चरणों के पास रखा जाता है। मंदिर के पुजारी बकरे पर अक्षत, चावल के दाने और फूल फेंकते हैं। मान्यता है कि अक्षत फेंकते ही बकरा मूर्छित हो जाता है। कुछ समय बाद पुजारी फिर से बकरे पर अक्षत फेंकते हैं, जिससे बकरा होश में आ जाता है। इस प्रकार बिना रक्त बहाए बलि की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह अनूठी प्रथा मुंडेश्वरी मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है और इसे एक विशेष धार्मिक स्थल का दर्जा देती है। मुंडेश्वरी मंदिर के विषय में यह कहना सटीक नहीं होगा कि इसे किसी एक व्यक्ति या समूह ने पूरी तरह से नष्ट किया। ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर को समय के साथ विभिन्न कारणों से क्षति पहुंची है। प्राकृतिक क्षरण। अत्यंत प्राचीन होने के कारण मौसम, कटाव और समय के प्रभाव से मंदिर स्वाभाविक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भ। क्षेत्र में विभिन्न कालखंडों में शासन परिवर्तन और संघर्ष हुए हैं, जिनका प्रभाव मंदिर पर पड़ा है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार औरंगजेब के समय में इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास हुआ था, परंतु पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो पाया था। पुरातत्वीय साक्ष्य। पुरातत्वीय साक्ष्यों के अनुसार मंदिर में तोड़फोड़ के संकेत मिलते हैं, लेकिन किसी एक घटना को निश्चित रूप से इस क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। संक्षेप में, मुंडेश्वरी मंदिर को क्षति समय के प्रभाव और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण पहुंची है, न कि किसी एक विनाशकारी घटना के कारण।
तरुण जी साइड में लग जाइए।